एक बहुत बड़ा बिल्डर जब 20 माले की अपनी बिल्डिंग पूरी बना चुका, बिल्डिंग पूरी तैयार हो गई। तैयार होने के बाद बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी से आया, आ करके नीचे से खड़ा हो करके अपनी बिल्डिंग देख रहा था। बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक देखने में बहुत सुंदर और भव्य इमारत दिख रही थी। वो देख ही रहा था, पीछे से मुनि महाराज का आना हो गया। मुनि महाराज पीछे से आते हुए उस श्रावक को देख रहे थे कि ये अपनी बनाई हुई बिल्डिंग को देख रहा है, और साधु धीरे से बोलते हैं, क्या देख रहे हो? गृहस्थ ने बोला कि भगवान बिल्डिंग बनाई थी, बिल्डिंग देख रहा हूं। साधु बोलते हैं कि ये तुम्हारा कर्म है, तुम अपने कर्म की ऊंचाई, अपने कर्म का विस्तार और अपने कर्म की गहराई देख रहे हो। क्या देख रहे हो? अपने बनाए हुए किए हुए कर्म की ऊंचाई, कर्म का विस्तार और कर्म की गहराई तो देख रहे हो। फिर गुरुदेव एक शब्द और कह करके चले गए कि जिस प्रकार तुम अपने कर्म की ऊंचाई, कर्म का विस्तार और कर्म की गहराई देख करके खुश हो रहे हो, इसी प्रकार अपने धर्म की गहराई भी देख लो, अपने धर्म की ऊंचाई भी देख लो और अपने धर्म का विस्तार भी देख लो। इतनी सी बात कह करके मुनि महाराज आगे चले गए। आगे चले गए और उस व्यक्ति का चिंतन चालू हो गया। महाराज ने मुझसे ऐसा क्यों बोला? महाराज मुझसे ही ऐसा क्यों बोला? किसी और से भी कुछ बोल सकते थे। क्या मेरे धर्म की कोई गहराई नहीं है? क्या मेरे धर्म का कोई विस्तार नहीं है? क्या मेरे धर्म की कोई ऊंचाई नहीं है? जैसे मुनि महाराज ने उस बिल्डर से बोला, ऐसा ही मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जीवन के 40 साल, 50 साल, 60 साल पुरुषार्थ करके एक बहुत अच्छी दुकान खोल ली है, बहुत अच्छी आपने एक मकान बना लिया होगा, अच्छी गाड़ी ले ली होगी, बैंक बैलेंस बना लिया होगा, कुछ लोग पुरुषार्थ कर रहे होंगे। ये आपके कर्म का विस्तार है। 50 साल में 2 मंजिल का मकान बना के इंसान की कीमत आपने खत्म कर दी। 50 साल में एक दुकान खोल करके सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक का समय उसमें दे करके इंसान की मूलभूत शक्तियों का मटिया मेट कर दिया। निरंतर पत्नी में, पुत्र में, पैसे में, व्यवसाय में रख करके एक इंसान ने अपने कर्म का विस्तार तो बहुत कर लिया। आपने भी किया होगा, सुनने वाले भी कर रहे होंगे, आज भी कर रहे होंगे। अपने कर्म का विस्तार देखिएगा, कितना एम्पायर खड़ा कर लिया। 50 एकड़ की जमीन है, 15 एकड़ की जमीन है, 100 एकड़ की जमीन है, 5 बंगले हैं, 10 शॉप्स हैं, उसके बाद बहुत अच्छे वर्कर्स हैं, अच्छा बैंक बैलेंस है। कर्म का विस्तार है बंधुओं, बहुत ऊंचा हो सकता है आपका। उसकी लंबाई भी, ऊंचाई भी बहुत ऊंची हो सकती है, उसकी गहराई भी बहुत हो सकती है। उस कर्म के साथ साथ अपने धर्म की गहराई जरूर नापिएगा कि कर्म करने में जिंदगी के 365 दिन, रोज के 10 घंटे दिए हैं, धर्म करने में कितना दिया। क्योंकि जब इन्हीं लोगों के जीवन में, जीवन का तो निश्चित है, संसारी जो है कर्म फल से दुखी है, कर्म फल भोगता है। और गुरुदेव कहते हैं कि जैसे वो कर्म फल से दुखी है, ऐसे ही वो कर्म करके सुखी भी होता है। अपने जीवन में एक बहुत अच्छा विज्ञान हमेशा अनुभूत करिएगा। हो सकता है अभी तक आपने अनुभूत ना किया हो, लेकिन अब अनुभूत करेंगे आप। जिस समय अंतर्मन में जो काम करने की इच्छा पैदा होती है, अपने अंदर की सबसे पहले इच्छाएं देखिएगा। जैसे मान लीजिए आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं
और मन के अंदर प्रवचन सुनते सुनते एक भाव पैदा हुआ कि अपन को बन्ना जी के अजितनाथ भगवान के दर्शन करने चलना है। इच्छा पैदा हुई। अब जिस समय आपके मन के अंदर इच्छा पैदा होती है, उसी समय उस इच्छा की पूर्ति करने की शक्ति भी आपके अंदर इच्छा के साथ पैदा हो जाती है। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि हमको बन्ना जी के ऐसे कार्य अजितनाथ भगवान के दर्शन करने हैं, तो शक्तियां इसी समय आपका साथ देंगी। आप अभी फोन लगाएंगे तो आपको रिजर्वेशन खाली मिल जाएगा, आप अभी फोन लगाएंगे तो प्रेस वाला मिल जाएगा, आप अभी फोन लगाएंगे तो बैंक में आपके जो काम होने हैं वो हो जाएंगे। और 15 मिनट बाद जैसे ही आपकी इच्छा बदली और अंतर मन से पूरी की पूरी शक्तियां बदल जाती हैं, फिर शक्ति बदल करके वो ऊर्जा जो है दूसरी जगह काम करने लगती है। ऐसे संसारी प्राणियों की ऊर्जा निरंतर कर्म करने में तो लगती है, धर्म करने में कितनी लगती है एक बार अनुभव करिएगा। किस भव्य का ऐसा मन होता है रात को सोने से पहले कि भैया सुबह लेट ना हो जाऊं, धोती दुपट्टा देख लेता है वो रात को जाकर के, अपनी चांदी की थाली देख लेता है, द्रव्य देख लेता है, चिटकों की कमी तो नहीं है, लौंग बराबर है कि नहीं है, चावल पूरे हैं कि नहीं है, केसर रखी है कि नहीं है, सुबह अभिषेक पूजन करने में कहीं लेट ना हो जाऊं। इस चिंता के साथ दुनिया में कितने लोग विश्राम करते हैं, आप एक अंतर मन में सोचिएगा। इस चिंता के साथ तो विश्राम करते हैं कि भैया अब कल दोपहर रात को 2 बजे गाड़ी है, सुपारी खरीदने पे जाने हैं। इस चिंता के साथ कि भैया मेल है, बॉम्बे हावड़ा मेल है, उसके लिए जाना है। कर्म करने की चिंता में तो आप कितनी बार रात में 5 बार 10 बार घड़ी को उठा करके ऐसा देखते हैं, अबे 11:15 बजे सो जाओ भगवा, अब 1 घंटा और है। हाँ भाई नींदें नहीं लग रही, दोबारा 7 बजे फिर नींद खुल गई। एक सड़ी सी ट्रेन पकड़नी थी पाप करने के लिए, मनाली जाने के लिए, कश्मीर जाने के लिए, बैंकॉक जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। रात में कितनी बार जगे, कितनी बार, 3 बार, 2 बार, 4 बार। रात में 11:30 बजे तक पैकिंग करी, 2:30 बजे ट्रेन है। माँ ने कहा भी कि हम उठा देंगे, लेकिन उसके बाद भी बिना उठाए 3 बार नींद खुली। जितनी कर्म करने में आपकी जागृति है और कर्म करने में रात में 3 बार नींद खुलती है, कभी रात में 4 बार नींद कभी इस बात के साथ उठी कि कल महाराज का, गुरुदेव का जन्म दिवस है, कल दीक्षा कल्याणक मनाना है, कल प्रभु जी का मोक्ष कल्याणक मनाना है, कहीं लेट ना हो जाए, बोली लेना है लेट ना हो जाए। बन्ना जी के अजितनाथ भगवान के दरबार में सुबह 7:45 बजे अभिषेक होता है, कहीं लेट ना हो जाए। कभी ऐसा सोच के कभी आपने अपनी यात्रा शुरू करी? अगर नहीं करी है तो इस बात को मानिएगा कि मंदिर में पूजन पद्धतियां करते हुए भी आपको प्रसन्नता जिस बात में होती है, आपका कर्म उसी के साथ जाने वाला है। मंदिर के अंदर दान दे दिया, दान देने के बाद भी प्रसन्नता नहीं है, खुशी से नहीं हो रहे। अभिषेक अरे हो गई भाई, अब करने हो तो सो कर लो, अभिषेक आए सो ही होगा, अब कल और हो जाए, मैं कहा है। ये बिल्कुल निरुत्साही जीवन के साथ जब आप अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, पूजन इत्यादि करते हैं, आपके अंदर की खुशी बताती है कि आपको किस चीज में आनंद है। क्रिया आप सम्यक कर रहे हैं, लेकिन आपको सम्यक क्रिया को करते वक्त आनंद आता है कि नहीं आता? अगर आनंद नहीं आता, मजबूरी लगती है, अरे फिर बेई 7:45, फिर बेई पारसनाथ भगवान, फिर बोई अभिषेक, फिर बोई सिद्ध चक्र विधान, फिर बेई भक्तियां, थक गए भाई हम तो जो सब करत करत। तुमने एक भी दिन उसको किया ही नहीं है। धर्म करने वाला कभी नहीं थकता, उसको जितना उत्साह कर्म करने में लगता है उतना ही उत्साह उसको धर्म करने में भी लगता है। उदाहरण में कभी देखिएगा भरत चक्रवर्ती को बंधो, दिग्विजय यात्रा करने के बावजूद 3 टाइम की सामायिक 2.25 घंटे की रोज करते थे। जितना कर्म करने में आनंद आता था, उतना ही भरत चक्रवर्ती को धर्म करने में भी आनंद आता था। आचार्य सकल कीर्ति जी महाराज कहते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति थी उस गृहस्थ की कि दिग्विजय यात्रा करी 60,000 वर्ष तक, कितने युद्ध लड़े, कितना खून खराबा किया होगा, कितने लोगों का मान भंग किया होगा, कितने लोगों का दिल तोड़ा होगा, कितनी स्त्रियों को विधवा किया होगा, उसी भरत चक्रवर्ती ने। और वही भरत चक्रवर्ती दीक्षा लेने के बाद अंतर मुहूर्त नहीं लगा, पूरे कर्मों की छपड़ा कर ली। एक गृहस्थ होकर के, एक गृहस्थी में जीते हुए, सारे 5 पापों को करते हुए कोई व्यक्ति ऐसा कौन सा धार्मिक पुरुषार्थ करता है
जिसके माध्यम से जब वो मुक्ति के मार्ग में एक पैर भी रखे, उसी वक्त से उसको मार्ग की सिद्धि होना शुरू हो जाती है। कि जितना आनंद उनको कर्म करते वक्त आता था, उतना ही आनंद से वो समायिक करते थे। मेरे समायिक का समय हो गया है, अभी तो तलवार से खून भी नहीं निकाला आपने, वो तुम्हारा काम है, अब मैं प्रभु जी की समायिक कर लेता हूं। कैसा होगा आदमी कि 1 मिनट में युद्ध से नीचे उतरा है और 12:15 बजे समायिक में बैठ गया है, अब 2:15 बजे तक समायिक में बैठा रहेगा। युद्ध चल रहा है, होने दो, कोई बात नहीं, पहले समायिक कर लेता हूं, फिर बात करता हूं। अपन क्या करते हैं, 2-2, 5-5, 7-7 प्रतिमाओं के व्रत लेने के बाद भी महाराज जी दुकान के चक्कर में दोपहर की समायिक नहीं हो पाती, कोई उपाय बताओ ना। मैं क्या बताऊं भैया, व्रत लेने से पहले तुमको उपाय खुद खोज लेना चाहिए था। कभी जितनी खुशी कर्म करने में होती है, उतनी खुशी कभी धर्म करने में हुई कि नहीं हुई? एक बार अपने अंतर्मन से खुद अपने आप से पूछिएगा।